एक बड़े शहर में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में अनु और साक्षी अपने दो बच्चों तनु और प्रथम के साथ रहते थे। अनु एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति थे, जिनकी समाज में अच्छी प्रतिष्ठा थी। उनके पड़ोसी उनकी मददगार प्रवृत्ति और नेकदिल स्वभाव की बहुत सराहना करते थे। साक्षी एक समझदार और दयालु महिला थी, जो अपने परिवार का ध्यान रखने के साथ साथ समाज में भी आदर पाती थी। प्रथम अपने नाम की तरह हर चीज में सबसे आगे था, चाहे वह पढ़ाई हो, खेलकूद हो या अन्य कोई गतिविधि। वहीं उसकी बड़ी बहन तनु पढ़ाई और खेलकूद में औसत थी। हालांकि तनु का व्यवहार बेहद अच्छा था। वह अपने बड़ों का आदर करती और सभी से मधुरता से पेश आती थी। इसके विपरीत प्रथम का व्यवहार न ही बड़ों के प्रति ठीक था और न ही अपने छोटे या सहपाठियों के साथ। वह कई बार दूसरों से रूखा व्यवहार करता और उन्हें तंग करता था। घर के लोग और तनु उसकी इस आदत से परेशान थे। तनु ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रथम पर कोई असर नहीं हुआ। दिवाली का समय था और घर को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। सभी लोग बेहद खुश थे। फिर उन्होंने सोचा, क्यों आज मेले में घूमने जाया जाए। मेले में चारों तरफ रौनक और खुशहाली छाई हुई थी। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी मेले का भरपूर आनंद ले रहे थे। लोग खुशी खुशी एक दूसरे से बातें कर रहे थे और बच्चे झूले का मजा ले रहे थे। दिवाली के उत्सव ने मेले की चमक और उल्लास को और भी बढ़ा दिया था। अनु और साक्षी अपने बच्चों प्रथम और तनु के साथ मेला देखने पहुंचे। मेले की चकाचौंध और रंगीन माहौल को देखकर पूरा परिवार बहुत खुश हुआ। इस मेले में एक बड़े व्यापारी का बेटा अर्जुन भी अपने पिता के साथ आया था। और अर्जुन सांवले रंग का था और कद काठी में मोटा एवं छोटा था। उसका पिता, जो एक धनी और प्रभावशाली व्यापारी था, अपने पुत्र के साथ बड़े रौब और ठाठ से मेले में घूम रहा था। अर्जुन की पोशाक काफी आकर्षक और महंगी थी, जो उसके परिवार की समृद्धि को दर्शा रही थी। व्यापारी और अर्जुन दोनों मेले की विभिन्न दुकानों और झूलों का आनंद ले रहे थे। मेले की एक दुकान पर प्रथम और तनु अपने लिए मिठाई खरीद रहे थे। तभी उनके पीछे व्यापारी का बेटा लाइन में आकर खड़ा हो गया। जैसे ही तनु दुकानदार को पैसे देने लगी, तभी प्रथम ने लाइन में खड़े खड़े अर्जुन का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वह उसे मोटा और छोटा कहकर चिढ़ाने लगा। व्यापारी का बेटा यह सुनते ही गुस्से में आ गया और उससे लड़ने लगा। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई, जिसे तनु ने छुड़ाने की पूरी कोशिश की, पर प्रथम गुस्से में चिल्लाने और कूदने लगा। मेले में प्रथम के स्कूल की टीचर भी आई थी, जो एक नाटक का आनंद ले रही थी। तभी उन्हें लड़ने की आवाज सुनाई दी। जब उन्होंने ध्यान दिया तो उनकी नजर प्रथम और व्यापारी के बेटे अर्जुन पर पड़ी, जो आपस में झगड़ रहे थे। शिक्षिका तुरंत उनके पास गई और प्रथम को रोकते हुए उसे समझाया, बेटा, पढ़ाई में अच्छे नंबर लाने का कोई मतलब नहीं, अगर आपका व्यवहार सही नहीं है। सच्चे इंसान की पहचान उसके ज्ञान से नहीं, बल्कि उसके अच्छे स्वभाव और दूसरों के प्रति सम्मान और प्यार से होती है। शिक्षिका की बातों का प्रथम पर गहरा असर हुआ। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुरंत माफी मांगी। उस दिन प्रथम ने वादा किया कि वह भविष्य में कभी भी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करेगा। इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि अच्छे आचरण और दूसरों का सम्मान ही इंसान को सच्चा महान बनाते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।